उज़र अल्लाह कबूल कर लें कि तेरी बड़ी मजबूरी थी। हो सकता है इंडिया की इस मुश्किल में फंसी बहन का उज़र अल्लाह के यहाँ कबूल हो, लेकिन तेरा अल्लाह के यहाँ क्या उज़र है। नौजवानों, तुम्हें तो मालूम नहीं है, हम तो चलो मिडिल एज में आ गए हैं, अपने तजर्बे से बताते हैं। जो ईमान वाली है, दीन वाली है, गरीब घर की भी है, तो वो ईमान वाली बहन बेटी तुम्हें जिंदगी में ऐसा सुकून देगी, चूंकि अल्लाह से डरती होगी ना, तेरे सारे हक अदा करेगी। जो तू स्टैंडर्ड बनाए फिरता है ना, ला एक बार फिर तुम्हें वो सबक सिखाएगी, तिगनी का नाच तुम्हें नचाएगी और फिर तुम्हें पता चलेगा। सबसे पहले मोमिन मर्द ये काम करें, ये अपने हिजाब का काम पूरा करें कि अपनी नजरों को झुका कर रखें। निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरू। मेरे भाई मेरे बहन, निगाह जिधर तेरी जाएगी दिल तेरा उधर जाएगा, और दिल जिधर जाएगा सारा जिस्म उधर जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देख, दुनिया में पर्दा करना कितना मुश्किल हो रहा है। वो कितनी जुर्रत के साथ, कितनी मुश्किल के साथ, मुश्किलों के अंदर कितनी जुर्रत के साथ उनको इतने कुफार के साथ टक्कर लेना पड़ रही है। लेकिन ए वतन अजीज पाकिस्तान की मुसलमान बेटी, तेरे लिए अल्लाह ने कितनी नेमत बनाई थी। तेरे अबाओ अजदाद ने अपने खून से इस वतन को सेंचा था कि हम एक ऐसा वतन अजीज हासिल कर लें कि जिसके अंदर हम अपने दीन इस्लाम पर आसानी के साथ अमल पैरा हो सके, हम इसको अमली शक्ल दे सकें। लेकिन देख कि इंडिया के उन गीदड़ों और भेड़ियों के नरगे के अंदर तेरी बहन जो है वो किस तरह डट गई है अपने दीन पर, और तू आज इतनी आसानियों में भी अगर अल्लाह के हुक्म की जो है बजा आवरी नहीं करेगी तो तेरा अल्लाह के सामने क्या जवाब होगा। हो सकता है फ्रांस की बहन, उसके सामने उसका जवाब हो, उसका उज़र अल्लाह कबूल कर लें कि तेरी बड़ी मजबूरी थी। हो सकता है इंडिया की इस मुश्किल में फंसी बहन का उज़र अल्लाह के यहाँ कबूल हो, लेकिन तेरा अल्लाह के यहाँ क्या उज़र है। और यहाँ हिजाब की बात करते हुए मैं ये बात भी अर्ज कर दूं कि हिजाब सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये हम मर्दों के लिए भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले मर्दों को इस हिजाब का हुक्म दिया है, फिर औरतों को हुक्म दिया है। तो आइए आपने समातों को लगाइए, व अलकस्समअ व हुवा शहीद की मिसाल बनिए, अपने कान को लगाएं और अपनी इस हाजिरी को हुजूरी के साथ बदलें, और अपने दिल की दुनिया खोलें और अल्लाह के इस कलाम को अपने दिल में दाखिल होने दें, और अपने रब से सुनते ही तौफीक मांग लें। और आप भी न डर बेखौफ और बिला ताखीर शैतान के इस लश्कर के खिलाफ अल्लाह अकबर का नारा आप भी लगाएं, और शैतान के सर पर आप हथौड़ा मारें, और इस समाज और मुआशरे की लान तान और लौमो मुलामत और इसकी जो ताने हैं, इसके खिलाफ तू भी कह अल्लाह अकबर और अपने रब के हुक्म को मान ले। तो सुनिए अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं। सबसे पहले हम मर्दों को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए मोमिन मर्दों से। किन से? मोमिन मर्दों से, काफरों से नहीं, मुशरिकों से नहीं कहा गया। जो उसकी नहीं मानते, जो उसको नहीं मानते, जो उसकी नहीं मानते, उनको नहीं कहा गया। उनका जुर्म अलग है, कुफर का, शिर्क का, वो पकड़ लिए जाएंगे। जो बेमुहार हैं उनकी बात नहीं हो रही, तुम ईमान वालों की बात हो रही है।
मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, आप कलमा पढ़ने वालों की बात हो रही है, अल्लाह हमसे मुखातिब है। कुल लिल मोमिनीन, आप कह दीजिए ईमान वालों से। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने ईमान वालों से कहें। वो तवज्जो है, तवज्जो है, ईमान वालों से क्या जी? यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ये अपनी नजरों को झुका कर रखें, अपनी नजरों को झुका कर रखें। वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्म की जगहों की हिफाजत करें। वल्लाहु खबीर ज़ालिक अज़का लहुम, ये नजरों को झुकाना और अपनी शर्म की जगहों की हिफाजत करना, ये सबसे ज्यादा इनके लिए पाकीज़गी की बात है। पाक रहोगे, पाकीज़ा रहोगे, पाक दामन रहोगे अगर ये काम करोगे, अपनी नजरों को झुका कर रखोगे। वल्लाहु खबीरुम बिमा यसनऊन, और अल्लाह खूब खबर रखने वाला है जो वो करते हैं। जो इंसान कर रहे हैं, अल्लाह उसके साथ खूब खबरदार है। जो तुम जाहिर में कर रहे हो, जो तुम बातन में कर रहे हो, जो तुम तन्हा कर रहे हो, जो तुम खुलेआम कर रहे हो, जो छुप कर रहे हो, जो एलानिया कर रहे हो, अल्लाह तुम्हारे हर चीज से खूब खबरदार है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है सबसे पहले मोमिन मर्द ये काम करें, ये अपने हिजाब का काम पूरा करें कि अपनी नजरों को झुका कर रखें। निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरू। मेरे भाई, मेरी बहन, निगाह जिधर तेरी जाएगी दिल तेरा उधर जाएगा, और दिल जिधर जाएगा सारा जिस्म उधर जाएगा। फिर सुन, निगाह तेरी जिधर जाएगी दिल उधर जाएगा, दिल जिधर जाएगा तेरा सारा जिस्म अंग अंग उधर जाएगा। इसलिए तेरे और मेरे खालिक मालिक ने ये हुक्म दिया है कि अपनी नजरों को झुका कर रखें। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, असातिज़ा की बताई हुई बात से कहता हूं, कुरान हदीस की रोशनी में कहता हूं, अपनी जिंदगी के तजर्बे से कहता हूं, मुशाहदे और तजर्बे के साबित बात कहता हूं, जब तक इंसान की निगाह पाक नहीं होती, दिल पाक नहीं होता, दिल पाक नहीं होता, तो इंसान की उसकी इबादत में कोई लज्जत हासिल नहीं होती, उसको कोई इबादत का शौक पैदा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह की कसम, आप ईमान की हलावत और मिठास तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक अपनी आंख को पाक नहीं करते, जब तक अपनी आंख को पाक नहीं करते। अगर आप चाहते हैं आपको ईमान की दौलत हासिल हो, अगर आप, मैं और आप अगर चाहते हैं हमें इबादत का मजा हासिल हो, अगर मैं और आप चाहते हैं इस दिल में अल्लाह का नूर आ जाए, अगर मैं और आप चाहते हैं नबी पाक से मोहब्बत साबित हो जाए, अगर मैं और आप चाहते हैं अल्लाह की मोहब्बत खालिस हो जाए, तो फिर गंदे दिलों के अंदर ये इतनी अजीम मुकद्दस बातें नहीं आती। मुकद्दस इल्म जो है ये आला दिमागों में नहीं आता, मुकद्दस इल्म ये आला पाक दिलों में आता है। जुमला याद रखिए, जो ये मुकद्दस इल्म, ये कुरान का इल्म आला दिमागों में नहीं आता। आला दिमाग तो अपने दौर का अबू जहल भी अपने आप को कहता था, उनको नहीं आया। ये पाक दिलों में आता है, पाक दिलों में। दिल को पाक करने के लिए लाजिम है आंख को पाक कर। इन्नस्समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, बेशक तेरे कान, तेरी आंखें और तेरा दिल, इन सब से अल्लाह के यहाँ सवाल होने वाला है, अल्लाह पूछने वाले हैं। तरतीब क्या है? तेरे कान, तेरी आंख और तेरा दिल। कान तेरा गंद सुनता है, आंख अगर तेरी गलत देखती है तो फिर तेरा दिल भी नापाक हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ये हुक्म मालूम हो गया तो शुरू करें। पहली नजर मुआफ है, पहली नजर मुआफ है जो अचानक से पड़ जाए। आज मैं इत्तेफाक से, कई बार ऐसा मेरे साथ होता है कि मैंने जो बयान करना होता है ना, तो उसके साथ मिलती किसी स्कॉलर की भी बात हो जाती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का अचानक एक क्लिप सामने आ गया, तो उसमें वो कहते थे कि मैंने एक मुसलमान से कहा कि वो किसी गैर महरम को देख रहा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये तो गुनाह है।
वो कहने लगा मैं पहली नजर ही डाल रहा हूं, मैंने पहली अभी खत्म नहीं की। तो पहली का मतलब ये नहीं कि आप देखते ही जाओ जब तक कोई गैर महरम अपने घर तक न चली जाए। ये अचानक पड़ने वाली नजर है, जो पड़ जाए तो उसको झुकाना है, और फिर वो तो अचानक थी, पता नहीं था, पड़ गई तो उसको हटाना है, और फिर दूसरी दोबारा नहीं डालना है, दूसरी बार वो नजर नहीं डालना। मुझ और आप पर अल्लाह का हुक्म है। मैं और आप जब यहां बैठते हैं तो हम इस अज़म के साथ बैठते हैं कि आज जो हम सुनेंगे उस पर हम अमल करेंगे। तो आज के बाद देखिए मेरा अल्लाह कितना गफूर रहीम है, जिससे इससे पहले कुछ हो गया है तो अल्लाह सब माफ कर देंगे। सच्ची तौबा करें गुज़श्ता की, और आइंदा से अपनी नजरों को झुकाना शुरू करें, यकीन माने और साथ तौबा करें ताकि गुज़श्ता माफ हो जाएं। दिल ऐसा पाक होगा, आपको जिक्र करने में वो मजा आएगा। दुनिया की ऐशो इशरत में, दुनिया की लज्जतों में वो मजा नहीं है, अल्लाह की कसम, जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की इबादत में मजे हैं। अल्लाह की इबादतों के ये मजे लेने के लिए अपने दिलों को खुश करने के लिए, अपनी बेचैनी और बेसुकूनी और इस्तरारी कैफियत को खत्म करने के लिए, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार तुम्हारे दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र का सुकून आपको आएगा, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा, बेचैनियां खत्म हो जाएंगी, बेकरारियां खत्म हो जाएंगी, ये दिलों के कलक खत्म हो जाएंगे, ये दिलों के बेचैनियां खत्म हो जाएंगी जब तेरे दिल में अपने रब की मोहब्बत आएगी। तो आइए मेरे भाइयों, एक तो अज़म हम मर्दों ने करना है, आए मेरी बहनें भी सुने, और आज वो भी अल्लाह अकबर कह दें। इनको निकालना जी, ये बच्चों का ख्याल किया करें, बाहर बिठाएं इनको, हर जुमे में कहना पड़ता है। तवज्जो फरमाएं जी। अल्लाह अकबर। मेरी माओ बहनों, मेरी बेटियों, जो पर्दा करती हो वो भी आज एक अज़म करें, वो भी अल्लाह अकबर कहें और शैतान के खिलाफ खड़ी हो जाएं। वो एक काम नहीं करती अक्सर, कि वो शरई पर्दा नहीं करती, वो शरई पर्दा नहीं करती। कजनों से पर्दा बताया है और बहनोइयों से हमारे दीन ने पर्दा बताया है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो तूफान खड़ा कर दें। इस्लाम हमारा तदरीज भी बताता है, आहिस्ता आहिस्ता अपना माहौल बनाना शुरू कर दें, ठीक है, और उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू कर दें। बस आप अल्लाह से जो है वो वादा कर लें और अपनी कोशिश शुरू कर दें, अपना माहौल बनाना शुरू कर दें। बहरहाल ये तो आपको एक दिन फैसला अचानक बड़ी हिम्मत के साथ करना पड़ेगा कि आप ये कर दें। अल्लाह अकबर, मैंने शुरू किया, अल्लाह के हुक्म के सामने मैंने अपनी अना को छोड़ा, और मैं किसी से खौफ नहीं खाती कि कौन मुझे कहेगा ये एलियन आ गई है, ये खलाई मखलूक आ गई है, ये तो बड़ी ऐसे बनती फिरती है, कल तक तो ऐसी थी, आज तो ये बड़ी दीनी बनती फिरती है, आज ये ऐसी है वैसी है। ये सारे ताने मैंने तुम्हें अपने रब की मोहब्बत की खातिर सुनने हैं और शरई पर्दा शुरू करना है। और इस तरीके से जो मेरे माएं बहनें बेटियां अभी से शुरू नहीं कर सकी, तो वो आज उस मुसलमान बहन की तरह वो भी नारा लगाए और अल्लाह अकबर कह के शुरू कर दें। आज पर्दा करना तो आसान ही कितना है, आज तो बहाने ही खत्म हो गए हैं। जो कहते थे सांस नहीं आता, आज उनको मास्क में सांस आ रहा है ना उनको। आज तो वैसे भी फैशन बन गया है। आपको एक ताना ये भी मिलता था कि आप ओल्ड फैशन्ड हो, आप कदीम कदामत पसंद हो, तो चलो अब तो बड़ा आसान हो गया है, मास्क लगाओ, बड़ा मास्क लो, मास्क लगा लो, कपड़े वाले मास्क, बड़े अच्छे भी मास्क आ रहे हैं, मास्क लगाओ। यहां तक तो हेड कवर्स तो लगाती थी, मास्क लगा लो। वो दुनिया के फैशन की खातिर लगाती हैं, वो कोरोना के डर से लगाती हैं, वो हुकूमत के हुक्म से लगाती हैं। तुम अल्लाह के हुक्म से लगा लो, तुम जहन्नम के डर से लगा लो। मास्क लगाना वही है, नीयत का फर्क है। अगर तेरी नीयत ये है कि मुझे मेरे अल्लाह का हुक्म है पर्दा करना, मैं उस नीयत से लगा रही हूं, तेरा सवाब भी शुरू हो जाएगा। वरना मुंह तो अब सबने ढांपे हैं, उनको तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो सुन मेरी बहन, मुझे और आपको अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं उम्मीद करता हूं जब मैं पढ़ूंगा तो अपने इस रब के हुक्म के सामने सरेंडर कर देंगे। अपने रब के हुक्म के सामने सरेंडर करना मेरी बहनों। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। आप मोमिन औरतों से कह दीजिए वो भी अपनी नजरों को झुका कर रखें, वो भी अपनी नजरों को झुका कर रखें और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, इन मोमिनात से कह दें कि वो अपनी जीनत को ना खोलें, अपनी जीनत को ना खोलें, खूबसूरती को ना खोलें। खूबसूरती क्या है? सबसे ज्यादा खूबसूरती इंसान की चेहरे में है, फिर इंसान की बॉडी की खूबसूरती बाद में आती है। तो वो अपनी इस खूबसूरती को किसी के सामने ना खोलें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर वो जो ढांपने के बावजूद भी खुद ब खुद जाहिर हो जाए, वो तो अल्लाह माफ करेगा। यहां सबसे पहले आप ये समझ लें कि किसको ढांपना है, हिजाब क्या है, फिर मैं आगे बताऊंगा कि किस किस से करना है। हिजाब के अंदर ये 6 चीजें होनी चाहिए, मर्द भी समझ लें, औरतें भी समझ लें। हिजाब के अंदर 6 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले वो जो हिजाब है वो सतर को ढांपने वाला हो, सारा सतर ढंपा हो। औरत का सारा जिस्म ही सतर है, मर्द का सतर जो है वो नाफ से घुटनों तक है, घुटनों समेत। मर्द अगर नाफ से घुटने तक कोई हिस्सा जाहिर करेगा, ऐसे ही गुनाह है जैसे औरतों को अपना पर्दा खोलना गुनाह है। और औरत का सारा जिस्म जो है वो सतर है। तो पहली चीज उसमें यह है कि वो सतर को ढांपे। हिजाब की दूसरी चीज ये है कि वो हिजाब इतना चुस्त ना हो कि इंसान की बॉडी नजर आ रही हो कि कहां बॉडी कैसी है, यानी उसकी फिगर नजर आ रही हो, ये ना हो, चुस्त ना हो। दूसरी शर्त उसकी ये है कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो, इतना बारीक ना हो कि उसमें से उसका जिस्म नजर आए। 3 चीजें हो गई। और चौथी चीज ये है कि जिस चीज का उसने हिजाब किया है वो बहुत स्प्लेंडेड किस्म का और भड़कीले रंग का ना हो, भड़कीले रंग का ना हो। वो आजकल कईयों ने बुर्का भी पहना है, वो आम उतनी खूबसूरत नहीं होती जितना खूबसूरत बुर्का उसको खूबसूरत कर देता है। वो और ही उलट काम हो रहा है, भड़कीला ना हो। कितनी चीजें हो गई जी? 4 हो गई। 5वीं चीज ये है कि वो लिबास उसका जो है जिसका उसने सदर किया है वो ऑपोजिट सिन्फ का ना हो, सिन्फे मुखालिफ का ना हो। यानी मर्द औरतों वाला लिबास ना पहने और औरतें मर्दों वाले कपड़े ना पहने। और छठी चीज ये है कि वो लिबास काफरों के लिबास जैसा ना हो। यानी जर्द रंग जो है ये हिंदुओं का है, और वैसे भी दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जर्द रंग से खुद मना फरमाया, बाकी सब रंगों की इजाजत है, जर्द की तो मर्दों को भी मना किया है। और वो रंग जो जैसे होली वोली में ये लोग पहनते हैं हिंदू, ऐसे किसी कौम की जो मुशाबत रखता है जो लिबास और रंग, वो रंग ना पहने। ये 6 शराइत हों। बाद में सुन लीजिएगा, ये खुतबा रिकॉर्ड होता है, आप बाद में सुन लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा, आप इसको सुने। अगर ये 6 चीजों में से कोई एक चीज कम है तो उसका हिजाब नाकिस है। तो ये इस तरह से हिजाब करें। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को ना खोलें। सुनिए, टाइम थोड़ा है इसलिए मैं सिर्फ तर्जमा कर सकूंगा। मगर किन के सामने अपनी जीनत खुल सकती है? वो भी सारा जिस्म तो इंसान अपने बाप से तो नहीं खोलता इंसान सारा जिस्म, यानी चेहरा ही खोल सकता है ना, हाथ ही खोल सकता है ना, पांव खुल जाते हैं, या बाज़ औक़ात कपड़ा उतरा होता है, इंसान के बालों से कपड़ा उतर जाता है। तो ये ऐसा किया जा सकता है किसके सामने? इल्ला लिबउलतिहिन्ना, अपने शौहरों के सामने। औ आबाइहिन्ना, ये अपने बापों के सामने। औ आबाई बुउलतिहिन्ना, ये अपने शौहरों के बापों के सामने, यानी ससुर के सामने। औ अबनाइहिन्ना, ये अपने बेटों के सामने। औ अबनाई बुउलतिहिन्ना, ये अपने शौहर के बेटों के सामने। मतलब शौहर का बेटा जो किसी दूसरी बीवी से है, ये पहली बीवी से है, किसी दूसरी बीवी से है, तो वो भी उसके बेटे हैं, उनके सामने भी वो अपनी यानी सतर तो नहीं खोलेगी लेकिन
चेहरे का हेड कवर बाजुकात गिर जाता है तो ये जीनत खुल सकती है इनके सामने। औ इख्वानिहिन्ना, ये अपने भाइयों के सामने। औ बनी इख्वानिहिन्ना, ये अपने भाइयों के बेटों के सामने यानी भतीजे। औ बनी अखवातिहिन्ना, ये अपने भांजों के सामने, बहनों के बेटों के सामने। औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों के सामने। इसका मतलब है जो अपनी औरतें नहीं है, फाहिशा किस्म की काफिर औरतें हैं, उनसे भी बचो। औ निसाइहिन्ना, या अपनी औरतों के सामने। भाई जो दीन इस्लाम ये कह रहा है कि तुम अपनी औरतों के अलावा गैर औरतों के सामने भी अपनी जीनत ना खोलो, भाई वो गैर औरतें वो जो औरत ही हैं तो उनके सामने खोलने में क्या हर्ज है? हरज ये है कि वो आपकी खूबसूरती, आप मुसलमान हो, आप अल्लाह की मानने वाली हो, आप बड़ी कीमती हो अल्लाह की नजर में, आपके औसाफ वो किसी और के सामने बयान करेगी। जो फाहिशा किस्म की औरत है वो किसी और को बता सकती है कि फलां लड़की फलां औरत जो है वो तो ऐसी ऐसी है, उसके तो ये पार्ट्स हैं और उसका ये अंदाज है, वो सब किसी के सामने बयान करेगी। इसलिए तुम अपनी मोमिन औरतों के सामने ही अपनी जीनत को खोलना, गैर औरतों के सामने, बाजारी किस्म की औरतों के सामने भी तुमने अपने आप को नहीं खोलना। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, जो तुम्हारे मिलके यमीन में हो, गुलाम, वो दौर अब नहीं है। अव ताबिईन गैरि उलिल इरबत मिनर रिजाल, या वो मर्द जिनकी शादी की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है, इतने बूढ़े हो गए हैं, 60-80 प्लस जो लोग होते हैं जिनकी ये ख्वाहिश ही खत्म हो गई है औरतों की, उनके सामने। अवित्तिफिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या उन बच्चों के सामने जिन बच्चों को अभी औरतों के मामलात मालूम नहीं हैं। बी कॉन्शियस, बी केयरफुल। टुडे ये जो आज का मीडिया है ये छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ बता चुका है, लिहाजा तेरे अल्लाह खालिक मालिक ने तुम्हें हुक्म दिया है, बच्चों ये तेरा सिक्योरिटी है, ये तेरा सिक्योरिटी प्लान है, तेरे अल्लाह की रजा है। तुम्हें इसमें जितनी भी तकलीफ उठाना पड़े उठा, अपने रब की मोहब्बत की खातिर, अपने रब की रजा की खातिर, अपने रब की जन्नत के हुसूल की खातिर, अपने रब के हुक्म की खातिर। लोगों के तानों मेनों से और जिंदगी की मुशक्कतों मुसीबतों से परेशान ना होना। और आगे क्या फरमाया? वला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, जब वो बाहर चलें तो अपने पाँव को मार मार कर ना चलें, यानी हील्स वाले जूते। मेरी मुसलमान बहन तू मोमिना है तो अल्लाह की मानने वाली है, वो क्या है आजकल बड़ा शेर वायरल हुआ है कि मैं मुस्लिम कौम की बेटी हूं, मैं पर्दा करती हूं, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूं। तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों की परवाह करने वाली है, जो नहीं परवाह करने वाली उसको छोड़, वो बेमुहार है। तो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों की परवाह करने वाली है, तू मुस्लिम कौम की बेटी है, तू पर्दा करने वाली है। और फरमाया वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, ऐसे जूते पहनकर ना निकलना कि तुम पाँव को मार मार कर चलोगी, टिप टिप करते टक टक करते जाओगी तो जिसने नहीं भी देखना वो मुड़ के देखेगा। और ऐसा क्यों नहीं करना? लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ताकि मालूम ना हो कि तूने कौन सी जीनत पहनी है। बात ने टांगों पर पाजेबें पहनी होती हैं जो अल्लाह ने मोमिनात के लिए अपने घर के अंदर अपने शोहरों के लिए जो है वो जायज रखी हैं। ये खूबसूरतियां वहां जरूर इख्तियार करें, वहां जरूर इख्तियार करें, लेकिन ये इख्तियार करके बाहर ना निकलो। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ए मोमिनों की जमात, ए सारे मोमिनों सब मिलकर अपने रब से तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब मिलकर तौबा करो, इसका मतलब है इज्तिमाई तौर पर तुम सबको तौबा करने की जरूरत है, तुमसे काफी कमियां वाक़ई हुई हैं। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। इस सारी बात के बाद बहुत अहम हुक्म मिल रहा है, इस पर जरा गौर करना। साहब औलाद जो है, जिनकी जवान औलाद है, वो जरा गौर करें और अल्लाह के हुक्म पर इस पर भी अमल करना है। वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, जो तुम्हारे बेनिकाह नौजवान हैं उनके निकाह कर दो, उनके निकाह कर दो। जब तुम निकाह नहीं करते, बेवक्त निकाह करते हो, तो फिर वो बच्चे जो हैं बहक जाते हैं। आज मुआशरे के अंदर गंद बहुत फैला हुआ है मेरे भाई,
और मेरे नौजवान बेटों बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह की खातर जो है इन रस्मों रिवाज को अल्लाह हाफिज कह दो। अपने माँ बाप को छूट दे दो। वो तुम्हारी ख्वाहिशों से डरते हैं कि अगर हमने अपने बेटे बेटी का ये नाज ना उठाया, कल सारी जिंदगी ये कोसता रहेगा, कोसती रहेगी कि इसने हमारे नाज नहीं पूरे किए। उनको कह दे कि मैंने अल्लाह के हुक्म के साथ जो है वो चलना है, मुझ पर इतना खर्चा ना करें। जो शरीयत और दीन कहता है उसके मुताबिक आप मेरा निकाह करें। उनके निकाह कर दें। बहुत ज्यादा काफिर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ निकाह तोड़ रहा है, निकाह मुश्किल कर रहा है, निकाह लेट कर रहा है। वो तुम्हारे वहां अपने घर में बैठकर तुम्हारे कवानीन बना रहा है, इससे पहले शादी नहीं कर सकते, इससे पहले शादी नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं? वो तो चाहते हैं कि जैसे खुद जलील हुए हैं ऐसे तुम जलील हो जाओ। आज जाकिर नाइक साहब बता रहे थे कि 2008 की उनकी स्पीच थी। 2008 में हर 32 सेकंड के अंदर एक रेप हो रहा है उनका यूएसए में। इतना वो जुर्म है। ये जो रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट ही नहीं होते तो वो तो बेशुमार है ना। वो कहते हैं जैसे खुद बंदर, कुत्ते और खंजीर, जो वो खुद खंजीरों की लाइफ इख्तियार किए हुए ना, वो कहते हैं कि जैसे हम बर्बाद हुए हैं इनको भी बर्बाद करें, इनका खानदानी निजाम भी तोड़ें और इस तरह से ये भी ऐसे हो जाए, मादर पिदर आजाद हो जाए। तो नौजवान बेटे बेटियां अपने जरा बता दें कि हम तुम पर कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शादी करें। और माँ बाप उनके निकाह प्लीज कर दें, अपने स्टैंडर्ड थोड़े छोटे कर दें। बड़े बड़े स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, अल्लाह उसके रसूल ने ऐसी तालीम नहीं दी है। वक्त नहीं है कि मैं आपको मिसालें दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको किसके साथ ब्याह दिया। एक मिसाल ले लो, कुरैश की औरत, खानदान नबूवत की औरत, कायनात में सबसे ऊपर खानदान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। आपकी फूफीजाद बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शादी किससे हो रही है? एक गुलाम से। हैं? दीन इस्लाम ने तुम्हें ये कहा है कि तुम कास्ट को इस तरह से लाओ, जात को इस तरह से लाओ। वह अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, अपने नौजवान बेनिकाहों का निकाह कर दो। मोहल्ले में, अपने मुआशरे में देखो जो बेवा है, मुतल्लका है, जो नौजवान है, अल्लाह की रजा की खातर उसके निकाह के लिए कोशिश कर दो। जो उसका निकाह का है बता दो उसके माँ बाप को कि यहाँ आप निकाह कर सकते हैं। कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, दीन का काम है। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और जो तुम्हारे नेक हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारी जो लौंडियां हैं, इनके भी निकाह कर दो। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, अगर जिनके तुम निकाह कर रहे हो ये गरीब भी हुए ना, फिर भी निकाह कर दो, अल्लाह इनको गनी कर देगा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं गरीब हो तो तुम ये ना करो कि अभी तो पांव पर नहीं खड़ा हुआ, अल्लाह उसको गनी कर देगा। तुमने देखा है, तुम रिज्क देते हो, तुम खड़ा करते हो। जो ये कहते रहते हो कि बच्चा अभी पांव पर खड़ा नहीं हुआ, अभी तो है ही कुछ नहीं। और भाई निकाह करो, अल्लाह कह रहे, मैं कह रहा हूं, अल्लाह फरमाते हैं युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, अल्लाह अपने फजल के साथ उसको गनी कर देगा। ये टेंशन उतार दो, अल्लाह उसको जरूर दे देगा रिज्क। जो अपने घर में रिज्क खा रही है उसके हिस्से का उसको वहां पर पहुंच रहा है, तेरे घर में आएगी, अपना रिज्क साथ लेकर आएगी, तू नहीं खिलाएगा, उसका रिज्क अपना आसमान से आता है। वह फिस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारा रिज्क आसमान से आता है। और आगे फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वसअतों वाला है, अल्लाह खूब जानने वाला है। उसको सारे वेज मालूम हैं जॉब्स के, उसको सारे वेज मालूम हैं, सारे तरीके मालूम हैं कारोबार लोगों को देने के। और तुम सोचते फिरते हो लोगों को कारोबार कैसे देने हैं, जॉबें कैसे दिलवानी है, ये तुम्हारी सोच है। तू तो कोशिश के बाद भी नहीं जानता कि क्या सही है क्या नहीं सही है। तेरा अल्लाह ऊपर इंजीनियर बैठा है, तेरा अल्लाह खालिक मालिक राजिक बैठा है, उसको सब मालूम है कि उसने अपने बंदे को कैसे नवाजना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, फमन इस्तता मिनकुमुल बाहा फलियतज़व्वज, तुम में से जो शादी की इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि वो शादी करे। और शादी में हुक्म दिया है कि तो 4 वजहों से शादी पर जो है वो लोग रागिब होते हैं। कुछ हस्ब नसब की वजह से, कुछ माल की वजह से, कुछ जो है शादी जो है वो किसी की खूबसूरती की वजह से करते हैं, और कुछ अल्लाह के बंदे देखते हैं तो वो दीन देखते हैं, अखलाक देखते हैं, ईमान देखते हैं, उसकी नमाज देखते हैं, उसका पर्दा देखते हैं। तुम अपना जो तरजीह जो है वो ये रखना, तुम नमाज रोजा और दीन को देखना, दीन को तरजीह देना। अल्लाह की कसम नौजवानों, तुम्हें तो मालूम नहीं है
हम तो चलो मिडिल एज में आ गए हैं, अपने तजर्बे से बताते हैं, जो ईमान वाली है, दीन वाली है, गरीब घर की भी है, तो वो ईमान वाली बहन बेटी तुम्हें जिंदगी में ऐसा सुकून देगी, चूंकि अल्लाह से डरती होगी ना, तेरे सारे हक अदा करेगी। जो तू स्टैंडर्ड बनाए फिरता है ना, ला एक बार, फिर तुम्हें वो सबक सिखाएगी, तिगनी का नाच तुम्हें नचाएगी और फिर तुम्हें पता चलेगा। तो फिर मान ले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान तुम दीन को तरजीह दे, तू दीन को तरजीह देगा, अल्लाह से डरने वाली होगी, एक बार तू नाराज होगा, 100 बार तुझे मनाने वाली होगी। और तू बहन है तो तू भी अपना स्टैंडर्ड जो है वो दीन बना, वो दीन वाला होगा, अल्लाह उसके रसूल की बात को सुनने वाला होगा, डरेगा तेरे हुकूक के मामले में, तेरे नानो नफका के मामले में, वो अल्लाह से डर के काम करेगा। ये सारा मामला ही सब खराब हुआ है कि जब तुमने दीन को तरजीह नहीं दी, तो फिर घरों के अंदर परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं इस बात के साथ, इस वादे के साथ कि आज जो हमने सुना है, हम हमेशा की तरह अपने अल्लाह से वादा करके जाते हैं। मेरे भाई, ये एक बात है सिर्फ कि जब इंसान कसम उठा दे, अल्लाह की कसम मैं अपने रब की बात पर हुक्म अमल करूंगा, तो करना आसान हो जाता है। तो उठाओ कसम अपने रब के साथ। वैसे ना भी उठाओ, जब तुमने कहा था ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जब तुमने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था ना, ये कलमा तेरी कसम वहीं उठा दी गई थी कि तूने कसम उठा ली थी कि अब मैं अपने जिस्म के ऊपर अल्लाह की बात को नाफिज करूंगा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नाफिज करूंगा। तू ये कह चुका है ला इलाहा, तू भूल गया है, मैं तो सिर्फ ज्यादा तुम्हें तजदीद अहद करवा रहा हूं। दोबारा कसम उठा अपने रब के साथ कि यार मेरे रब पाक, जो तेरा हुक्म है सर आंखों पर है। क्या सब मर्द अपनी नजरों को झुका कर रखें, ये मोबाइल से भी जरा झुका कर रखें। इस पर जो अनसजेस्टेड, जो सजेस्टेड पोस्ट जो आ जाती है ना, तेरा इसके कोई सरोकार नहीं है। इसको जहां जहां तू ब्लॉक कर सकता है करवा, खत्म कर। अगर फिर भी आ जाए, अनवांटेड चीजें आ जाएं, तो तेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। व इज़ा मर्रू बिल लगवी मर्रू किरामा, अल्लाह फरमाते हैं मोमिन जब किसी लगव चीज को देखते हैं, अपना दामन बचा के साइड साइड से होकर निकल जाते हैं। निकल जा उससे, आंख बचा के इस दुनिया से निकल जा, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। इस दुनिया से आंख बचा के, आंख बंद करके, ये तुमने दराज मांग के लायक थे ना, जो 4 दिन ये 3 दिन की जिंदगी आंख बचा के यहां बंद कर ले, इंशाल्लाह अल्लाह तेरे सारे शौक पूरे कर देगा जन्नतों में। तेरे नाज और नखरे अल्लाह पाक जन्नतों में पूरे करेगा। हमें जन्नतों में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो यहाँ पर अल्लाह ने कुछ चीजों की कैद लगाई है, वहां जन्नतों में ये सब तेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी। वहां हर कुछ अल्लाह दे देगा, क्योंकि यहाँ तू अल्लाह की मान, वहां अल्लाह तेरी हर मानेगा, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।